नील क्या कह रहा है? क्या ये सच है? बेटा, ये बस एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक। ये सारे इत्तेफाकों को जोड़कर एक कहानी बना रहा है। बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मंजरी मेरे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली है माय फुट। झूठ बोलना बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सासू मां हैं। बस नील, बस। तुम मम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिद्धि, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने आज तक हमेशा अपनी मॉम की साइड ली और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आज फिर से तुम अपनी मॉम की साइड लोगी ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। एक ऐसी औरत जिसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। नील, तुम्हें गलतफहमी हुई है। रिद्धि, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहा हूं। रिद्धि, मैं जानता हूं कि यह फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आज तुम्हें यह फैसला करना होगा। तुम अपनी मां के झूठ के साथ रहोगी या फिर अपने पति के सच के साथ? बोलो रिद्धि, क्या तुम अब भी एक ऐसी औरत का साथ देना चाहती हो जिसने तुम्हारी पति की बहन को, अरे हमारी मंजरी को मारने की कोशिश की? बोलो रिद्धि, बोलो। रिद्धि, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। बिलीव मी बेटा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने? तो फिर जवाब दीजिए, किसने किया है ये? अगर आपने नहीं किया तो किसने किया ये? किसने? आप हमारे लिए 2% का इंसेंटिव रख लीजिए, हम सब उसमें से 0.5% कट आपको दे देंगे। तुम जैसे लोगों की आदत ही होती है ऐसी हरकतें करने की। नील सर को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी जात का, कास्ट का अपमान किया है। इसे हमने आपके घर के आसपास भटकते हुए पकड़ा।
पकड़ के मारा, तब जाके इसने कन्फेस किया। इसी ने सारी प्लानिंग की थी आपके घर में आग लगाने की। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? इन्होंने मुझे नौकरी से निकाला, मुझे जेल भिजवाया, और मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मैं जेल से बाहर आऊं ताकि मैं इन सबसे बदला ले सकूं। लेकिन ये फिर बच गए। करना क्या होगा मैडम? नील जिंदा बच गया है और उसे मुझ पर शक तो जरूर है कि मैंने मंजरी को मारने की कोशिश की है। तुम्हें घर पे हुआ ब्लास्ट और लगी आग का इल्जाम खुद पे लेना होगा। कह देना कि तुम दुश्मनी निकाल रहे थे। जब जेल में बैठे बैठे कमाई हो तो बाहर आने की जरूरत ही क्या है? हो जाएगा मैडम। झूठ बोल रहा है तू। बोल, सासू मॉम ने तुझे पैसे दिए ये सब बोलने के लिए? खरीदा है तुझे? बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी, मुझसे बदला लेना था, तो मेरी बहन पर अटैक क्यों किया? मैं सिर्फ तुम्हारी बहन को टारगेट नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा था। जैसे मेरी फैमिली तड़पी है ना, मैं चाहता था कि तुम्हारी फैमिली भी वैसे ही तड़पे। मुझे लगा फैमिली इवेंट है, सबके सब होंगे, और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम अपनी फैमिली को कितना प्यार करते हो। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फैमिली को भी खत्म करने की कोशिश की। मेरे परिवार को? नील, तुझे तो मैं बस नील। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर सर, आप इसे यहां से ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं 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 नहीं, रिद्धि, मैं इस बार दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकता। रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे ये औरत तुम्हारी आंखों के सामने फिर से झूठ बोल रही है। ये जानती थी कि मैं इनका सच सबके सामने ले आऊंगा, इसीलिए जानबूझकर इन्होंने इस महेंद्र को पैसे देकर खरीद लिया। प्लॉट कर रहे हैं उसे यहाँ पर। अरे बस भी करो, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो तुम? हर बार तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और हर बार सच कुछ और निकलता है। सासू मॉम, सच क्या है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। सच की बात तुम मत ही करो तो अच्छा है। मुझे पता है कि तुम रिद्धि से कितना सच बोलते हो और कितना झूठ बोलते हो। क्या तुमने रिद्धि को बताया कि तुम मेंटल असाइलम क्यों गए थे? रिद्धि, मैं ये बात बताना तो नहीं चाहती थी तुम्हें, पर मुझे बताना होगा। मैं मेंटल हॉस्पिटल गई थी चैरिटी करने। नील मेरे पीछे पीछे वहां आ पहुंचा। क्यों?
ये मुझ पे शक कर रहा था, इसलिए मेरे पीछे वहां आया था। ये बस और कुछ नहीं चाहता, ये सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हारी नजरों में मैं गिर जाऊं। नील, क्या मॉम सही कह रही है? क्या इसीलिए तुम मेंटल असाइलम गए थे? इसीलिए मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? रिद्धि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अपनी मॉम की बातों में मत आओ। अरे एक नंबर की झूठी है ये। अरे मैं जानता हूं इस औरत को, मैं जानता हूं कि ये औरत अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। दी रिद्धि, रिद्धि अपना हाथ मत लगाना मुझे। तुमने आज सारी लिमिट क्रॉस कर दी नील। तुमने मेरा दिल दुखाया, तुमने मेरी मम्मी का दिल दुखाया। तुम ऐसे भी हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। रिद्धि तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है, एक बार प्लीज मुझे देख। ये दर्द, उस दर्द के सामने कुछ नहीं जो तुमने मेरी मम्मी को दिया है। रिद्धि मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्यार करता हूं यार मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। क्या हमारे प्यार से बड़ी तुम्हारी ईगो है? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते ना, तो तुम समझते कि मेरी मम्मी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम उन पर ये गलत इल्जाम नहीं लगाते नील। छोड़ो रिद्धि, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तुमने एक गलत इंसान से प्यार किया है जो तुम्हें और तुम्हारी माँ की इज्जत करना नहीं जानता। इससे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और रहना ही क्यों ऐसे इंसान के साथ? मैं तो बोलती हूँ अभी भी टाइम है, छोड़ दो इसे।
सही कह रही हो तुम रिद्धि। तुम्हारी मॉम के सामने ऊंचा बोला मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यही फर्क है आप में और मुझ में। आपके लिए आपका गुरूर सब कुछ है और मेरे लिए मेरा प्यार ही सब कुछ है। और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अब ठीक है, तुमने जैसा कहा मैंने कर दिया। क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ रिद्धि? खून बहुत बह रहा है, प्लीज। बैठो आराम से। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है। मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें। तुम मुझसे नाराज थे, फिर तुमने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? जब तक तुम रिद्धि की जिंदगी में हो, वो हमेशा तकलीफ में ही होगी। सासू मां, आप तो रहने ही दीजिए। रिद्धि और मेरा प्यार आपको कभी समझ नहीं आएगा। मुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। आप अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। बस बस बस, बहुत हो गया, बस। लड़ना बंद कीजिए आप दोनों। आप दोनों ही गलत हैं। नील, तुमने बहुत गलत किया मम्मी पर गलत इल्जाम लगाकर। और मम्मी, आप भी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं नील को इंसल्ट करने का। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों की लड़ाई में मेरा दिल दुखता है।
रिद्धि, मत रो बेटा। तो और क्या करूँ आई? मम्मी और नील के झगड़े को सुलझाते सुलझाते मैं थक गई हूँ। ये लोग क्यों नहीं समझते कि मुझे दोनों चाहिए? एक मेरा हस्बैंड है तो एक मेरी माँ है। मैं दोनों में से एक को कैसे चुनूं? ये लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? लड़ते ये दोनों हैं। दिल मेरा दुखता है। हमारी फैमिली एक कब होगी? कब होगी आई? रिद्धि, ये तो शिवराय ही जानते हैं कि हम सब एक कब होंगे। लेकिन रिद्धि, मैं जितना नील को जानती हूँ ना, नील जो कुछ भी करता है वो सच्चाई ढूंढने के लिए करता है। और वो सच्चाई ढूंढने के पीछे कभी कभी वो एक आध गलती कर लेता है। बेटा, तू तो ये जानती है ना कि कंचन जी, समधन जी ने उन्होंने नीलकंठ, गंगाधर, परांजपे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इस शब्द और इस वाक्य के बाद जो कुछ भी मैं बोलूंगी, नील की माँ के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते एक पत्नी से बात कर रही हूँ। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। और अटूट रिश्ता बनने के लिए दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, साथ में रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर में रहो, बाहर हो या दुनिया में, आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। तभी घर में खुशहाली आएगी, तभी सब लोग एक होंगे। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बेटा, लेकिन नील और रिद्धि की जोड़ी कैसी है? नंबर 1। तो उस नंबर 1 जोड़ी के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, मैं भी नहीं। एक दूसरे का साथ दो, विश्वास रखो, बाकी तो समझदार है। और मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। आपने सही कहा आई, मेरे और नील के बीच में कोई नहीं आ सकता।